मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर है 97 256 240। विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10 में जीव विज्ञान में मैं पढ़ाऊँगा। आज का चैप्टर है जैव विक्रम, अध्याय 6 है यूपी बोर्ड में। कक्षा 10 में पोषण है। पोषण इसे कहते हैं, पोषण वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उनके पाचन से अवशोषण तक की क्रिया करता है, पोषण कहलाता है। उन सभी भोज्य पदार्थों को जिसमें जीव ऊर्जा प्राप्त करता है और कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण होता है या करते हैं, वे पोषक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है, किसके लिए? कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण के लिए। वे पदार्थ जो कोशिकाओं पाए जाते हैं, उनके संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वह ऊर्जा पोषण के माध्यम से प्राप्त होती है। उसे वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। हमारे जीव के लिए, हमारे जंतुओं के लिए पोषण की आवश्यकता हम सब के लिए क्यों पड़ी? सभी जीवों में जैव क्रियाएं, जीवों के अंतर्गत होने वाली वे क्रियाएं जो लगातार जीवों में होती रहती हैं, वे क्या कहलाती हैं? जैव क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, चलन है। हमारी जैविक क्रियाएं जो शरीर के अंदर क्रियाएं चलती हैं, वो क्रियाएं कहलाती हैं पोषण कहलाती हैं, जैव क्रियाएं कहलाती हैं। पोषण में, पोषण क्या है? आपकी एक जैव क्रिया है। और इस चलाने के लिए क्या खर्च होती है? ऊर्जा खर्च होती है। वह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो भोजन से प्राप्त होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि हमारे लिए भोजन प्राप्त होता रहे, हमारे लिए पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ प्राप्त होते रहें। यदि नहीं प्राप्त होंगे तो हमारा जीव जीवित नहीं रह पाएगा। जब जीवित नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, मृत हो जाएगा। इसलिए पोषण के लिए ऊर्जा की अति आवश्यकता किस चीज़ की है? ऊर्जा की। आवश्यक क्या चीज़ है? ऊर्जा। वो ऊर्जा की आपूर्ति कौन करता है? भोजन। भोजन का क्या होता है? पोषण होता है आहार नाल में। तभी ये क्रियाएं, जैव क्रियाएं हमारे अंदर संभव होती हैं। जीवों को यह ऊर्जा शरीर के भीतर भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा तब ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। अन्यथा इस कंडीशन में, इस दशा में हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। यदि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर मृत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊर्जा का क्या काम होता है? कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण। बच्चों, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका वह सूक्ष्मतम इकाई है, ऊतकों के शरीर की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कोशिका कहलाती है। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। और ऊतक के समूह को कहते हैं अंग। अंगों के समूह को अंगतंत्र। अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों की टूट फूट और मरम्मत हेतु जैव पदार्थों का संश्लेषण भोजन के द्वारा ही संभव होता है। बिना भोजन के इन पदार्थों का संश्लेषण नहीं होगा। भोजन होगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी, और भोजन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। सजीवों को लिए किसी न किसी रूप में पोषण के अनिवार्य एक क्रम है। बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है, और बिना भोजन के ऊर्जा शरीर को प्राप्त नहीं हो सकती। ये ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होती है। हमारे लिए भोजन या पोषण महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। इसलिए हम पोषण आगे पढ़ते हैं। पोषण की विधियाँ। जीवन में पोषण प्राप्त करने की अनेक विधियाँ पाई जाती हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, सपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। और आपके ये समझ में आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं आ रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछें या व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। सबसे पहले हम पोषण में सपोषी पोषण आता है। सपोषी पोषण के अंतर्गत कुछ जीव जैसे पादप और जीवाणु
सरल अकार्बनिक तत्वों जल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में उपस्थिति के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है, रसायन स्वपोषी पोषण। अगला कौन सा है? रसायन स्वपोषी पोषण। प्रकाश की अनुपस्थिति में कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु अपना भोजन निर्मित करते हैं। इस भोजन के संश्लेषण के लिए वे कुछ अकार्बन पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। इस क्रिया को रसायन संश्लेषण कहलाती है। यह प्रोसेस नाइट्रोमोनास जीवाणु और जीवाणुओं में पाई जाती है। कहने का मतलब ये है, यह प्रक्रिया किसकी अनुपस्थिति में होती है? प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। इसमें जीवाणु अपना भोजन रासायनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं और यह प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, और अकार्बनिक पदार्थों से प्रकाश ऊर्जा की जगह रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैविक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बिना इस ऊर्जा के यह क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार की क्रिया रसायन संश्लेषण कहलाता है। रसायन द्वारा जीवों का भोजन का स्वयं निर्माण करना, जीवों के द्वारा भोजन का स्वयं निर्माण करना रसायन स्वपोषी कहलाता है। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। आपकी समझ में आ रहा हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ना आ रहा हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। दूसरी प्रोसीजर होती है प्रकाश स्वपोषी। यह प्रक्रिया किस में होती है? हरे पौधों में होती है, सूर्य की उपस्थिति में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं प्रकाश स्वपोषी। ये अधिकांशतः हरे पौधों में होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से वायुमंडल में CO2, वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2, व भूमि से जल ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं। कौन करते हैं ये काम? हरे पौधे। वह जीव जंतु जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनके अंतर्गत प्रकाश स्वपोषी क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपने अंदर भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें जड़ों के द्वारा भूमि से विभिन्न खनिज पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश स्वपोषी प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आपको बता दें, कुछ जंतु हैं और जीवाणु हैं और कवक हैं। कवक हैं जटिल कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को सरल तत्वों में तोड़कर पोषण प्राप्त करते हैं। यह विषम पोषी पोषण कहलाता है। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? ऐसे कुछ जीव और कुछ जंतु हैं, उसमें क्या होता है? उसमें जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं, जीवाणु हैं, जो दूसरे चीज़ों से, दूसरे तत्वों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वह विषम पोषी पोषण कहलाता है। इस कार्य में जैव उत्प्रेरकों का प्रयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अब इसमें शब्द आता है जैव उत्प्रेरक और एंजाइम किसे कहते हैं, उसको समझ लीजिए। वह तत्व, वह कार्बनिक तत्व, वह जैव उत्प्रेरक जो क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं
या घटा देते हैं उनको क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। इतना पढ़ने के पश्चात हमारा अगला टॉपिक आता है सपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। सपोषी पोषण किसे कहते हैं हम इसको समझाएंगे। सपोषी पोषण स्वयं पोषण के अंतर्गत, सपोषी पोषण के अंतर्गत भोजन स्वयं तैयार किया जाता है। विषम पोषी के पोषण के अंतर्गत भोजन स्वयं तैयार नहीं किया जाता परंतु दूसरे द्वारा बनाया हुआ भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? दूसरा जब व्यक्ति भोजन को बनाता है हम उसे प्राप्त करते हैं विषम पोषी पोषण के अंतर्गत। भोजन के संश्लेषण के लिए सपोषी पोषण के अंतर्गत बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बाह्य ऊर्जा किससे मिलती है ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये सूर्य के प्रकाश से, अकार्बनिक पदार्थों से, परहणिम, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ हैं, इनसे आपकी बाह्य ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3 है सपोषी पोषण में भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसमें अकार्बनिक पदार्थों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। कहने का मीन्स मेरा ये है कि सपोषी पोषण जंतु द्वारा या जीव द्वारा अपने आप ही भोजन का स्वयं निर्माण किया जाता है, जबकि विषम पोषी पोषण के अंतर्गत जंतु अथवा जीव के द्वारा भोजन का स्वयं निर्माण नहीं किया जाता। अब आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह समझ में नहीं आया है तो व्हाट्सएप पर मेरी समस्याएं पूछें, अपनी समस्याओं की जानकारी लें। अब इसमें आता है पहला प्रश्न, पेपर में जो अधिकतर आते रहते हैं, प्रश्नों को देख लीजिए। पोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, उनमें अंतर लिखिए। मैं आपको बता चुका हूँ पोषण माने भोजन को प्राप्त करना या भोजन को ग्रहण करना। ग्रहण करके क्या करते हैं, मैंने इसमें शुरू में बताया था आपके लिए पोषण के बारे में। ग्रहण करके पाचन से अवशोषण तक संपूर्ण क्रिया को, भोजन को ग्रहण करके पाचन से अवशोषण तक की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ये आपके लिए इसमें प्रश्न पूछा। अगला आया, यह कितने प्रकार का होता है, आपको बता दिया है ये 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण। इनमें अंतर क्या होता है, अंतर आपका लिखा हुआ है। इस अंतर को मैं समझा चुका हूँ, इसको पढ़ लेते हैं, एक बार खूब समझ करते हैं। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जीव या पौधे या जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जबकि विषम पोषी पोषण के अंतर्गत जंतु या जीव या पौधे अपना भोजन नहीं स्वयं बनाते हैं, वे दूसरे पौधे जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसे विषम पोषी पोषण कहते हैं और इसमें बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्लियर समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है पोषण क्या है, आपको बता चुका हूँ। पोषण है, आप बार बार बता रहा हूँ और समझ में आ रहा होगा। पोषण प्रक्रिया है भोजन को ग्रहण करना, ग्रहण करके भोजन के ग्रहण करने से लेकर अवशोषण तक की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। इसको आवश्यकता, जीवों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको मैं इस पेपर के माध्यम से आपको पहले बता चुका हूँ। जीवों के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैव प्रक्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं को संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा आपके लिए, जीवों के लिए किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। बिना भोजन के हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और ये ऊर्जा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और
हमारे शरीर के अंदर टूट फूट होती है और कुछ भी होता है, उसके लिए भी भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, कोशिकाओं की टूट फूट हो चाहे ऊतकों की टूट फूट हो, वो ऊर्जा हमारे ऊतकों से प्राप्त होती है। ऊतकों की मरम्मत के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भोजन से प्राप्त होती है। वो भोजन हमारे लिए जरूरी है, बिना भोजन के हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। जब ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो हमारा जैव प्रक्रियाएं नहीं होंगी। जैव प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? टूट निर्माण की क्रिया शरीर के अंदर नहीं होगी, मरम्मत की क्रिया शरीर के अंदर नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया शरीर के अंदर नहीं होगी, श्वसन क्रिया शरीर के अंदर नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर नहीं होंगी। इसलिए अनिवार्य रूप से हमारे लिए पोषण बहुत अनिवार्य है। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है? स्वपोषण माने होता है जीव के द्वारा अपना स्वयं भोजन बना लेना। कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई पादप है, वह पादप है जंतु जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है, वह अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण दूसरे जीव या जंतु से अपना भोजन को प्राप्त करना। इसके अंतर को मैं इसमें पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, इससे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं स्वपोषी और परपोषी के अंतर को। इसे नोट करके और फिर इसकी शॉर्ट स्क्रीन लेकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसकी PDF मैं बाद में भेज दूंगा आपके लिए। अगला भी प्रश्न ये है, स्वपोषी तथा परपोषी में अंतर क्या है? ये आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। आपको यदि मेरी बात समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं आई है तो व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से किसी प्रश्न का भी उत्तर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।